अस्सलाम वालेकुम। आई एम फातिमा। मेरी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो थोड़ा क्रिटिकल है। आज हम ऐसी फैमिलीज़ के बारे में बात करेंगे जो अपनी लाइफ में सर्टन पॉइंट पर आकर अपने रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं रख पाते हैं। कुछ सर्टन रीज़न्स हो सकती हैं, कुछ सर्टन सिचुएशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से वो अपना रिलेशनशिप या तो सेपरेटेड रिलेशनशिप में स्पाउसेस रहना शुरू कर देते हैं या फिर उनका रिलेशनशिप डिवोर्स के पॉइंट पर आ जाता है। हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जो इस तरह की फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनको अपनी लाइफ में बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। हम ये देखेंगे कि उन साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के बगैर हम किस तरह उन बच्चों को रेज़ कर सकते हैं। अगर हम देखा जाए तो कभी भी इंसान जब उसकी शादी हो रही हो तो कोई भी इंसान ये नहीं सोचता कि किसी भी लाइफ के आगे पॉइंट पर जाकर उसको अपने स्पाउस यानी अपने साथी, अपने पार्टनर से एक अलहदगी इख्तियार करनी पड़ेगी। इसलिए बेसिकली डिवोर्स और सेपरेशन ऐसी चीज़ें हैं जिसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता और उसके ऊपर किसी का कंट्रोल भी नहीं हो सकता। हम बात कर रहे थे बच्चों की। अब ऐसे बच्चे जो ब्रोकन फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके अंदर एक सर्टेन टाइप की एंजाइटी, एक सर्टेन टाइप का बिहेवियर उनकी पर्सनैलिटी में, एक कॉमनली उनके बिहेवियर में ये चीज़ ऑब्ज़र्व की जाती है। अब ये एंजाइटी, ये एग्रेशन उनके बिहेवियर में क्यों आ रहा है? ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि वो बच्चे जो है वो सेपरेशन ट्रॉमा फेस कर रहे हैं। सेपरेशन ट्रॉमा जब उनके पेरेंट्स सेपरेट हो रहे हैं, एक माँ किधर रह रही है, बाप किधर रह रहा है, या एक डाइवोर्स रिलेशनशिप में है, बच्चा किसी एक के साथ चला जाता है, तो ये ट्रॉमा जो है ये चीज़ उनके अंदर डेवलप करती है। बच्चे के अंदर ये एंजाइटी और ये एग्रेशन को डेवलप करता है। यही ट्रॉमा बच्चे को स्टबन बनाता है। बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा क्रैंकी कर देता है, बहुत ज़्यादा बच्चा टेंट्रम्स और बैड टेम्पर्स शो करता है, बहुत ज़्यादा बच्चे को ये जो है इरेस्पॉन्सिबल बना देता है, बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल रहना शुरू कर देता है, बच्चा बहुत ज़्यादा रिबेलियस यानी बागी हो जाता है। एक माँ के लिए सबसे मुश्किल पॉइंट ये होता है, या मुश्किल कह लें, डिफ़िकल्ट कह लें, पेनफुल पॉइंट कह लें, ये होता है कि सेपरेशन का या डिवोर्स का होता है। क्योंकि वो नहीं चाह रही होती कि उसका बच्चा जो है वो लाइफ में नेगेटिविटी के साथ रहे या एक नेगेटिविटी उसको अपनी लाइफ में फेस करनी पड़े। हम बात कर रहे हैं कि जो बच्चे ब्रोकन फैमिली से होते हैं उनके अंदर साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का जो रेट है, वो रिस्क है, वो ज़्यादा हाई हो जाता है कि वो ज़्यादा जल्दी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ अपने अंदर डेवलप करना शुरू कर देते हैं। अब किस तरह बच्चे इस चीज़ से इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं? सबसे पहले तो बच्चों की साइकोलॉजिकल वेलबींग और बच्चों की जो पर्सनैलिटी होती है वो इफ़ेक्ट हो रही होती है। साइकोलॉजिकल वेलबींग बेसिकली होता है स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी, हेल्दी एंड कंफर्टेबल। अब अगर एक बच्चा हैप्पी है ही नहीं, हेल्दी है ही नहीं, कंफर्टेबल फील कर ही नहीं रहा उस सिचुएशन में या उस एनवायरनमेंट में, तो हम कैसे कह देंगे कि उसकी वेलबींग अच्छी है? जब उसकी वेलबींग ही अच्छी नहीं होगी तो उसके अंदर ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल इश्यूज़ डेवलप करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसी तरह हमने बात की कि बच्चे के अंदर एग्रेशन आ जाता है, बच्चा टेंट्रम शो करता है, बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है। ये सब चीज़ें उसकी पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, उसकी पर्सनैलिटी इस चीज़ से इफ़ेक्ट हो रही होती है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो बच्चे के अंदर फियर ऑफ निगलेक्शन डेवलप हो जाता है। बच्चे को ये लगता है कि उसको हर जगह पे निगलेक्शन फेस करनी पड़ेगी। थर्ड, बच्चा किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता ईजीली। अब जब वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा तो जब वो अपनी लाइफ में आगे जाके नए रिलेशनशिप्स बनाएगा, नए लोगों से मिलेगा, उसके लिए उनके ऊपर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को देखा ही ऐसे है। उसको ये लगेगा कि आगे किसी पॉइंट पर जाकर जिसके साथ मैं रिलेशनशिप बनाने जा रहा हूँ वो इंसान भी मुझे छोड़ जाएगा। इसलिए उन बच्चों के अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं। फिर अगर हम बात करें तो ट्रस्ट इश्यूज़ के बाद बच्चों के जो कम्युनिकेशन पैटर्न्स होते हैं बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनफेक्टिव वे में बच्चे कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं। और ये डिस्टॉर्टेड और इनफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो उनके रिलेशनशिप्स की जो सस्टेनेबिलिटी है उसको कम कर देती है और वो बच्चे लाइफ में अपने रिलेशनशिप्स को सस्टेन नहीं कर पाते हैं। इन बच्चों के अंदर सेल्फ हार्म की जो टेंडेंसीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा, उनका रिस्क जो होता है वो हाई होता है। ऑब्वियसली अगर एक बच्चा एक सैड इन्वायरमेंट में रहेगा, एक सैडनेस के माहौल में रहेगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर सेल्फ हार्म टेंडेंसीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। उसके अलावा हम डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, इन सब के जो है वो परसेंटेज यानी इनका रिस्क हाई हो जाता है बच्चे के अंदर डेवलप होने का। लाइक मूड डिसऑर्डर्स वो बहुत जल्दी डेवलप कर लेगा अपने अंदर, ईटिंग डिसऑर्डर्स डेवलप होने का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स डेवलप होने का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह अब कुछ चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम बच्चे को हेल्प आउट कर सकते हैं कि उसने आगे अपने लाइफ में सिचुएशन से किस तरह कोप अप करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है, बी सपोर्टिव। अपने बच्चे को सपोर्ट दें,
अब उसको एक इस चीज़ का एहसास हो आपके बच्चे को कि उसके पीछे एक सपोर्ट है। बेशक आप सिंगल पेरेंट हैं, आप सिंगल पेरेंट बन के ही उसको इतनी सपोर्ट दें कि वो फ्रीली आपके साथ हर चीज़ अपनी शेयर कर सके विदाउट जजमेंट। आपने बच्चे को जज बिल्कुल नहीं करना। अगर आप बच्चे को जज करना शुरू कर देंगे तो वो तो आपके साथ बॉन्ड ही डेवलप नहीं कर पाएगा। जब वो आपके साथ एक बॉन्ड डेवलप नहीं कर पाएगा तो वो आपके साथ शेयर करना छोड़ देगा अपनी चीज़ों को। इसलिए बच्चे के एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट दें, एक सपोर्ट प्रोवाइड करें विदाउट जजमेंट। आप उसको जो है वो उससे बातचीत करें ताकि वो इजीली आपके साथ बॉन्ड डेवलप कर सके और अपनी हर तरह की जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो आपके सामने एक्सप्रेस कर सकें। सेकेंडली हमारे पास जो चीज़ आती है वो ये आती है कि हमने उनको बताना है सेल्फ़ केयर के बारे में। सेल्फ़ केयर तो हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। बच्चों को भी हमने इसकी इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाना है। हमने अब जब किसी चीज़ के इम्पोर्टेंस का एहसास हो जाता है इंसान को, तो वो चीज़ इंसान खुद ब खुद अपने अंदर डेवलप करना शुरू कर देता है। थर्ड, हमने बच्चे को ये नहीं कहना कि वो इस कन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करवाए। क्यों भाई, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपके कन्फ्लिक्ट्स का। ये कन्फ्लिक्ट्स आपके और आपके पार्टनर के हैं। जो भी लड़ाई है, जो भी आर्ग्यूमेंट है, वो आपके और आपके पार्टनर के दरमियान है। आप बच्चा रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस चीज़ का, और ना ही बच्चे की जिम्मेदारी है ये कि वो जाके आप लोगों के कन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व कराए। सो प्लीज़ कीप किड्स अवे फ्रॉम योर कन्फ्लिक्ट्स प्लीज़। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने बच्चे को हेल्प आउट करना है कि वो एक सेफ़ स्पेस को फाइंड आउट करने के लिए। बेसिकली सेफ़ स्पेस क्या होती है? सेफ़ स्पेस बेसिकली ये होती है जिसके अंदर इंडिविजुअल एक कंफर्टेबल जोन, अपने अंदर कंफर्टेबल जोन बना लेता है और उसके अंदर वो एक सेफली अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा होता है। हमने उस सेफ़ स्पेस को एक्सप्लोर करना है। हमने उस बच्चे को उस सेफ़ स्पेस के अंदर लेकर आना है ताकि वो इजीली अपनी फीलिंग्स हमारे साथ शेयर कर सके, अपने इमोशंस को हमारे साथ एक्सप्रेस कर सके उस सेफ़ जोन के अंदर। जब उसको ये सेफ्टी की फीलिंग उस तक जाएंगी तो वो इजीली हमारे साथ जो है वो अपनी बात को शेयर कर सकेगा। कोई बड़ा इशू नहीं है अगर आप उसकी सेफ़ स्पेस नहीं एक्सप्लोर कर पा रहे, तो आप काउंसलर्स के साथ, आप साइकोलॉजिस्ट के साथ रब्ता कर सकते हैं। वो आपको हेल्प आउट करेंगे अपना बच्चे की सेफ़ स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए। उसके बाद जैसे हमने बात की कि बच्चे की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है, तो पर्सनैलिटी इफ़ेक्ट होने की वजह से बच्चे के अंदर सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर्स डेवलप हो जाते हैं। बच्चा अपने आप को हार्म कर सकता है। लाइक अक्सर हमने टीनेजर्स के अंदर ये चीज़ ज़्यादा होती है। लाइक अगर डाइवोर्स्ड पेरेंट्स हैं या सेपरेटेड पेरेंट्स हैं और उनका बच्चा टीन एज में है, तो वो बहुत ज़्यादा उसकी पर्सनैलिटी इफ़ेक्ट होगी और वो बहुत ज़्यादा जो है सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर्स की तरफ जाएगा। और ये चीज़ एज टू एज वेरी करती है बच्चों के अंदर। अब टीनेजर्स के अंदर ये चीज़ ज़्यादा है तो वो सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर्स कौन से होंगे? वो अगर कहीं बाहर गया तो बहुत ज़्यादा रैशली बाइक चलाना शुरू कर देगा, बहुत ज़्यादा रैशली कार ड्राइव करना शुरू कर देगा, खुद को हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगा, ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेगा जिसमें उसको हार्म पहुंचे। इसलिए हमने अपने बच्चे के साथ इस बारे में डिस्कस करना है। हमने उनको बताना है कि ये सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर्स गलत होते हैं, इनके बारे में नहीं सोचना है। हमारा एक प्यार का कहा हुआ जुमला उस बच्चे की नेगेटिव थॉट्स को कम कर सकता है। तो हम क्यों नहीं बच्चों को प्यार के साथ जो है वो डील करें और उनके साथ अपना बॉन्ड डेवलप करें और एक ऐसा रिलेशनशिप अपने बच्चे के साथ बना लें कि उसको कोप करने के लिए मुख्तलिफ सिचुएशन से उसको फील ही ना हो। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनको यूज़ करके हम जो है ना अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं। अपने बच्चों के लिए हम जो है एक ईजी वे क्रिएट कर सकते हैं जिससे बच्चे जो हैं वो अटैच हो सकते हैं। सिंगल पेरेंट अगर उनकी चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस देख रहा है तो वो उसमें अपने बच्चों के साथ ट्रस्ट डेवलप कर सकते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इनके ऊपर फोकस करना पड़ता है और इनको लेकर अपनी बच्चों की लाइफ जो है वो इजी बना सकता है इंसान। थैंक यू सो मच। होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और मेरा मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड पे शो करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।